गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने आपका सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक पढ़ना शुरू किया था। उसमें पैराग्राफ 1 आपका ख़त्म हुआ था। आज हम पैराग्राफ 2 पढ़ना शुरू करेंगे, तो सभी लोग अपनी अपनी बुक निकाल लें और इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एवलिन ग्लेनी's लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मीन्स होता है धीरे धीरे। तो यहाँ पे ये है कि एवलिन ग्लेनी ने की जो श्रवण शक्ति थी धीरे धीरे कम हुई थी। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि एवलिन ग्लेनी नामक एक लड़की होती है जो सुन नहीं सकती है, और उसकी जो फिज़िकल डिसेबिलिटी होती है, जो वो विकलांगता होती है, उसको वो दरकिनार करके एक अच्छा तबला वादक बनती है जो बहुत प्रसिद्ध होती है। तो उसी की ये स्टोरी है, और उसी क्रम में ये पैराग्राफ जो सेकंड है हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग एंड हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मीन्स होता है कि किसी चीज़ को में धीरे धीरे जो कम होता है, धीरे धीरे कम होना। हियरिंग मीन्स होता है उसकी जो सुनने की क्षमता। तो यहाँ पे कह रहा है कि एवलिन ग्लेनी की जो श्रवण शक्ति थी धीरे धीरे कम हुई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एल्विन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ को याद है जब 8 वर्षीय एवलिन पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी, तो उसकी माँ ने पाया कि कुछ गड़बड़ है। They called her name and she did not move. हाँ, मतलब they called her name and she did not move. उसकी माँ ने उसका नाम बुलाया, लेकिन वह वहाँ से नहीं हिली। I suddenly realized she had not heard, says Isabel Glennie. Isabel Glennie जो है उसकी मदर का नेम है। तो वो कहती है कि एक बार वो एवलिन ग्लेनी का नाम पुकारती है, लेकिन वो कुछ रिस्पांस नहीं देती है। तो इसाबेल ग्लेनी कहती है कि तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे कह रही है कि आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड, सेज इसाबेल ग्लेनी। वह अचानक उसको एहसास हुआ कि वह उसकी बातों को नहीं सुन रही है। फॉर क्वाइट ए while Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ समय के लिए एवलिन अपने बढ़ते हुए बहरेपन को अपने दोस्तों व शिक्षकों से छिपाने में कामयाब रही। But by the time she was 11, her marks had deteriorated मीन्स होता है डिटेरियोरेटेड, जो होता है उसका मतलब कम होना किसी चीज़ में, जैसे पहले से बेहतर प्रदर्शन ना करना। तो यहाँ पे एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड
हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। तो यहाँ कहते हैं कि कुछ समय तक तो एवलिन ने अपनी इस बहरेपन को अपने शिक्षकों और दोस्तों से छिपा लिया, परंतु जब वह 11 वर्ष की हुई तो उसके अंकों में कमी आई और उसकी प्रधानाध्यापिका ने उसके माता पिता को उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाने के लिए कहे। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग, हाँ यहाँ से स्पेशलिस्ट, इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। तो उसकी प्रधानाध्यापिका जब ये सब देखती है कि इसके मार्क्स कम होते जा रहे हैं, ये कम सुन रही है, तो उसने उसके माता पिता को से कहा कि इसको किसी विशेषज्ञ के पास ले जाइए। जब विशेषज्ञ के पास वो ले जाते हैं तब यह पता चला कि उसके जो कान की स्नायु तंत्र हैं धीरे धीरे नष्ट होने लगे हैं और उसकी श्रवण शक्ति गंभीर रूप से कमज़ोर हो गई है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। तो कहते हाँ, विशेषज्ञों ने सलाह दी कि उसे श्रवण यंत्र लगाया जाए और बधिरों के इस विद्यालय में भेज दिया जाए। एवलिन एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक सेज एवलिन। एवलिन कहती है सब और निराशा और अंधेरा दिखने लगा। तो इस तरह से आपका पैराग्राफ 2 पढ़ाया गया। इसमें कुछ टफ मीनिंग्स हैं, जैसे ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मीन्स होता है धीरे धीरे, और फिर अगली है कि अगली मीनिंग है कंसील। कंसील मीन्स होता है छिपाना। फिर है अगली मीनिंग है आपकी टफ जो है डिट्रियोरेटेड है। ये थोड़ा सा टिपिकल है, डिट्रियोरेट इसको पढ़ते हैं डिट्रियोरेटेड। डिट्रियोरेटेड मीन्स होता है कम होना, घटना। अर्ज्ड, फिर अगली मीनिंग है इसमें अर्ज मीन्स होता है आग्रह करना। फिर जैसे स्पेशलिस्ट होता है विशेषज्ञ। फिर सेवरली होता है बहुत अधिक। इम्पेयर्ड मीन्स होता है कमज़ोर। नर्व मीन्स होता है स्नायु तंत्र। हियरिंग एड श्रवण यंत्र। तो इस टाइप से आपके सेकंड पैराग्राफ की मीनिंग है जो अभी आपको सेंड करेंगे। अब हम थर्ड पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। परंतु एवलिन जो है हार मानने वाली नहीं थी। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music। वह निश्चय कर चुकी थी कि वह सामान्य लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत करेगी और संगीत में अपनी रुचि जारी रखेगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और फैसला किया कि वह भी उसे बजाना चाहेगी। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential। तो यहाँ पे ये है कि उसके अधिकतर शिक्षकों ने
उसे हतोत्साहित किया, परंतु रॉन फॉर्ब्स, एक तबला वादक है रॉन फॉर्ब्स, ने उसकी क्षमता को पहचाना। He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. तो यहाँ पे ये जो उसके एक तबला वादक थे रॉन फॉर्ब्स ने उसकी क्षमता को पहचाना और उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रमों को अलग अलग ध्वनियों में बजाकर, यहाँ पे कह रहे हैं कि अलग अलग ध्वनियों में यहाँ से देखो, शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड। फिर से एक बार आप लोग ये सेकंड पैरा देखिए। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन जो एवलिन थी वो हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने निश्चय किया कि वह एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और अपनी जो इंटरेस्ट ऑफ म्यूजिक थी उसको ख़त्म नहीं करेगी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन वह एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसने भी डिसाइड किया कि वह भी इसको बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन उसके ज़्यादातर टीचर उसको हतोत्साहित किए, लेकिन म्यूजिशियन जो परकशनिस्ट मीन्स होता है म्यूजिशियन, तबला वादक जो होते हैं, परकशनिस्ट मीन्स होता है जो तबला वादक होते हैं। तबला वादक रॉन फॉर्ब्स ने उसकी क्षमता को पहचाना। He began by tuning two large drums to different notes. उन्होंने दो बड़े ड्रमों को अलग अलग ध्वनियों में बजाकर शुरुआत की। ड्रम्स डिफरेंट नोट्स, दो ड्रमों को अलग अलग ध्वनियों में बजा के शुरुआत की। और डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से। उन्होंने कहा ड्रमों की ध्वनि को कानों से ना सुने बल्कि किसी और तरीके से ध्वनि को महसूस करे। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. एवलिन कहती है अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं ऊपर बंधे हुए ड्रम की धुन को कमर के ऊपरी हिस्से से तथा नीचे बंधे हुए ड्रम की धुन को कमर के नीचे के हिस्से से महसूस करती थी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. फॉर्ब्स ने इस प्रक्रिया को दोहराया और जल्दी ही एवलिन ने पाया कि वह अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से कुछ ध्वनियों को महसूस कर सकती थी।
body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. एवलिन का कहना है कि मैं ध्वनि और कंपन के प्रति अपने मस्तिष्क और शरीर को खोलना सीख लिया था. द रेस्ट वाज सी डिटरमिनेशन एंड हार्ड वर्क. अब शेष कार्य दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत पर आधारित था. तो इस तरह से आपका सेकंड पैराग्राफ ये था. इसमें कुछ टफ मीनिंग है, जैसे डिटरमाइंड मीन्स होता है विचार करना. टू लीड इन नॉर्मल लाइफ. डिटरमाइंड मीन्स होता है फैसला करना या विचार या निश्चय करना. डिटरमाइंड मीन्स स्पेशली जो इसकी मीनिंग है फैसला करना. नॉर्मल मीन्स होता है सामान्य. परस्यू मीन्स होता है मीन्स होता है किसी चीज़ के प्रति लगाव. इंटरेस्ट मीन्स होता है आपका जो वो होता है इंटरेस्ट मीन्स होती है चाह. वन डे सी नोटिस्ड प्लेइंग जाइलोफोन. डिसाइडेड मीन्स निश्चय करना. सी वांटेड टू प्ले इट टू. मोस्ट टीचर डिस्करेज्ड मीन्स हतोत्साहित करना. हर बट परकाशनिस्ट होते हैं जो वो तबला वादक होते हैं. और रॉन फ्रोब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल मीन्स होता है जो है क्षमता. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज स्टम्प डिफरेंट नोट्स. इसमें आपकी जो सडनली मीन्स होता है अचानक. ये सब टफ मीनिंग्स है, आपको ये सेंड की जाएगी. अब आप पैराग्राफ 4 देखिए. सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम सी वाज 16. उस समय के पश्चात उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स. उस समय के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम ऑफ सी वाज 16. उसने युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया और उस समय वह 16 वर्ष की थी. यूथ ऑफ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम सी वाज 16. और उस टाइम वह 16 वर्ष की थी. सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. और उसने निश्चय किया कि संगीत को अपना जीवन बनाएगी. सी ऑर्डानिस्ट फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी. तो उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया और एकेडमी के इतिहास में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए. सी ग्रेजुअली मूव्ड फॉर ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. धीरे धीरे एवलिन ने समूह प्रदर्शन से एकल प्रदर्शन की तरफ रुख किया. एट द एंड ऑफ हर 3-year course, she had captured most of the top awards. अपने 3 साल के पाठ्यक्रम के अंत में उसने कई शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किए थे. ये हुआ आपका पैराग्राफ 4. पैराग्राफ 5 को देखिए. एंड फॉर ऑल दिस. इतना होने पर भी एवलिन यह नहीं. एंड फॉर दिस एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट.
इतना होने पर भी एवलिन यह नहीं मानती थी कि उसने कोई महान उपलब्धि हासिल की है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। उसका कहना था, अगर आप कड़ी परिश्रम करते हैं और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकाशनिस्ट with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। तो वह कहती है कि अगर आप किसी किसी लक्ष्य को पहुंचना चाहते हैं तो आप कड़ी परिश्रम के द्वारा वहां तक पहुंच सकते हैं। और वह ठीक शिखर पर पहुंच गई। वह संसार को लोकप्रिय तबला वादक, वह संसार की सबसे लोकप्रिय तबला वादक बन गई, जिसे हजारों वाद्य यंत्रों को बजाने में महानता हासिल थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह अधिक व्यस्त रहने लगी। हेक्टिक मीन्स होता है अधिक व्यस्त होना। तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ फिफ्थ में कुछ टफ मीनिंग्स है। अचीवमेंट हुआ, जैसे उपलब्धि हुआ। फिर मल्टी मीन्स होता बहुमुखी। मास्टरी मीन्स होता है महारत हासिल करना। हेक्टिक मीन्स होता अधिक व्यस्त। और आप पैराग्राफ फिफ्थ को भी देख लीजिए। इट इज इंट्रिग्यूइंग मीन्स होता है कि दिलचस्प। इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो effortlessly without hearing। एवलिन को बिना सुने इतनी सहजता से प्रस्तुति देते हुए देखना दिलचस्प है। In our 2-hour discussion she never missed a word। Man with bushy beards give up trouble। She laughed। हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श के दौरान एवलिन एक भी शब्द अनसुना नहीं किया। शी लाफ्ड, वह हंसते हुए कहती है, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। यहाँ पे जो लेखक हैं वह कहते हैं कि हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श करने के दौरान एवलिन एक भी शब्द अनसुना नहीं किया और वह हंसते हुए कहती है कि घनी दाढ़ी वाले पुरुषों से मुझे परेशानी होती है। उन्हें समझने के लिए केवल होठों को नहीं देखना होता है, पूरे चेहरे को देखना होता है। विशेषकर आँख को। But that does not explain how they managed to learn French and master basic Japanese। Lips, especially eyes। She speaks flawlessly with a Scottish lilt। लिल्ट मीन्स होता है बोलने का ढंग। वो कहती है कि मुझे प्रॉब्लम होती है जो घनी घनी दाढ़ियाँ रखते हैं, क्योंकि उनके लिप्स हमको दिखाई नहीं देते हैं, जिससे मैं उनकी एक्सप्रेशन को नहीं समझ पाती हूँ। वह बिना रुके स्कॉटिश भाषा में बोले जा रही थी। यह शब्द जो है स्कॉटिश भाषा में बोले जा रहे। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर till I was 11। she says। वह कहती है कि वह भाषा साफ है। वह कहती है कि मेरी भाषा साफ है क्योंकि मैं 11 वर्ष की उम्र तक सुन सकती थी। 11 she says, उसने कहा।
but that does not explain how the managed to learn French and master basic Japanese. परंतु परंतु इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि उसने फ्रेंच और मूल जापानी भाषा कैसे सीखी। तो इस तरह से आपके पैराग्राफ 6 तक आपको आज पढ़ाया गया। तो पैराग्राफ 6 तक मैं आपको मीनिंग सेंड करूँगा, वो अपनी आप कॉपी में लिखेंगे और इसको बार बार इस वीडियो को देख के आप इसको बार बार पढ़ने की कोशिश करिएगा और इस चैप्टर को पैराग्राफ 6 तक समझने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू।